रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, यूँ तो हिंदुस्तान भर में बहुत सारी तंजीमें हैं, बहुत सारी NGO है, बहुत सारी सोसाइटियाँ हैं जो खिदमत खल्क का काम अंजाम दे रही है, लेकिन एक तंजीम ऐसी है जो सिर्फ़ और सिर्फ गरीबों के लिए काम कर रही है, देश के लिए काम कर रही है और देश की जनता के लिए काम कर रही है। मैं ये नहीं कहता कि और बहुत सारी तंजीमें नहीं काम कर रही, सारी तंजीमें देश के लिए काम कर रही हैं, देश की उन्नति और तरक्की के लिए, देश के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, देश की बका के लिए काम कर रही है। बहुत सारी तंजीमें काम कर रही है, गरीबों के लिए काम कर रही है। लेकिन जहाँ तक हमारी तंजीम का काम है, ऑल गरीब वेलफेयर मिशन हमने तंजीम का नाम रखा है। ऑल गरीब वेलफेयर मिशन का मकसद आपको नाम से ही समझ में आ गया होगा कि सिर्फ़ और सिर्फ गरीबों के वेलफेयर के लिए, गरीबों की फलाह व बहबूद के लिए ये मिशन बनाया गया है। दोस्तों, इस वक्त ज़रूरत है इस बात की कि ऐसी तंजीम सामने आए, ऐसा NGO सामने आए, ऐसी तंजीम सामने आए, सोसाइटी सामने आए जिससे देश की जनता एक साथ एक जगह बैठ सके और देश में अमन और शांति कायम हो, क्योंकि मुल्क के हालात दिन ब दिन बद से बदतर होते जा रहे हैं। कई तंजीमें ऐसी हैं जो मुल्क में तोड़ पैदा करने की कोशिश कर रही है। न्यूज़ चैनलों पे ये बातें आती हैं। दुख होता है कि ऐसे लोग इस देश में हैं जिससे देश को तोड़ना चाहते हैं, इसी देश में रहते हैं, इसी देश की रोटी खाते हैं और इसी देश को तोड़ने में जुटे हुए हैं, इसी देश की जनता के दिलों में फाड़ पैदा कर रहे हैं, उसके देश में आड़ बन रहे हैं। ऐसे लोगों को रोकने के लिए हमें दोस्तों एक होकर एक साथ बैठना पड़ेगा और देश की जनता के लिए सोचना होगा, देश के लिए सोचना होगा कि ये देश कैसे आगे बढ़ेगा। देश बाकी रहेगा, देश बचेगा तो हम अमन और शांति से रहेंगे, देश रहेगा तो हम अमन से रहेंगे, देश की जनता खुशहाल होगी तो देश तरक्की करेगा। ऑल गरीब वेलफेयर मिशन का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि गरीबों को कैसे तालीम मिल सके, गरीबों को कैसे रोज़गार मिल सके, हमारे देश में कैसे एकता बनी रहे, हमारे देश में उन नौजवानों की कैसे हौसला अफजाई की जाए जो देश के लिए काम करते हैं, सबका सम्मान कैसे हो, सबको इज्जत कैसे मिले। ऑल गरीब वेलफेयर मिशन का मकसद है सबको एक साथ लेके चलना और देश के तहफ़्फ़ुज़, देश की तरक्की के लिए काम करना। इसीलिए ऑल गरीब वेलफेयर मिशन का उद्देश्य है शिक्षा, रोज़गार, एकता और सम्मान। दोस्तों, हमें इस बात से बिल्कुल अलग रहना चाहिए और अलग रखना चाहिए उन लोगों को, उनको बताना चाहिए जो लोग देश को तोड़ने में लगे हुए हैं, देश को लड़ाने में लगे हुए हैं, देश की तरक्की को ख़त्म करने में लगे हुए हैं। उन लोगों को रोकना होगा, उनसे प्यार से बात करनी होगी। जवाब अगर उनको देना है तो गुस्से से नहीं, उनको प्यार से देना होगा, उनके दिल में प्यार बांटना पड़ेगा, उनके बीच जाना पड़ेगा, उनसे दरख्वास्त करनी पड़ेगी कि भाई तुम्हारे दिल में अगर कोई गुस्सा है, अगर तुम्हें कोई परेशानी है तो तुम बताओ, लेकिन उसका हल प्यार से होगा, लड़ाई दंगों से नहीं होगा। लड़ाई दंगे से देश टूट जाएगा, लड़ाई से जो है अमन शांति भंग हो जाएगी, देश की तरक्की में रुकावट बनेगी। हमारा देश इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर बड़ी अच्छी तरक्की पे चल रहा है, देश ऊंचाई की तरफ जा रहा है। हर तरीके के हमारा देश इस वक्त हर तरीके से मजबूत है। हमारे देश में एक से एक साइंसदान और एक से एक काबिल लोग हैं जिससे ये देश तरक्की कर रहा है, लेकिन प्यार की ज़रूरत है आपस में, देश के अंदर अमन और शांति की ज़रूरत है। हर मज़हब का हमारे देश के कानून में अदब और सम्मान है। हर आदमी को, हर व्यक्ति को इस मुल्क के अंदर अपने मज़हब की बात कहने का अधिकार है। इस मुल्क के अंदर हर एक को अपने मज़हब की बात बताने का अधिकार है। आपको अपनी ज़ुबान में, आप पार्लियामेंट के मेंबर बनते तो पार्लियामेंट में जाके अपनी ज़ुबान में आपको बोलने का अधिकार है, देश में अपनी ज़ुबान में बोलने का अधिकार है। दोस्तों, बहुत खूबसूरत दोस्त है, बहुत खूबसूरत ये देश है। इस देश को बनाइए, ये बागीचे की तरह से ये देश है। जिस तरह बागीचे के अंदर तरह तरह के फूल होते हैं और वो बागीचा खूबसूरत लगता है,
इसी तरीके से हिंदुस्तान जिसका नाम है वो तरह तरह के फूल की तरह से एक बागीचा है जिसमें हर ज़बान के, हर मज़हब के मानने वाले इस देश में रहते हैं और इतना खूबसूरत देश है कि इसकी मिसाल नहीं है। तो दोस्तों, ऑल गरीब वेलफेयर मिशन का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि जनता अगर तरक्की करेगी तो देश तरक्की करेगा। दोस्तों, हमें आपसे एक बार फिर ये कहना चाहते हैं कि आप उन लोगों को समझाइए जो देश में तफरका पैदा करते हैं, जो दिलों को बांटने का काम करते हैं। उनको कहिए कि नहीं, बांटने से देश नहीं बनता, मिलाने से देश बनता है, मिलाने से देश तरक्की करता है। और जो बांटते हैं वो देश को तोड़ने का काम करते हैं, और तोड़ने वाले से दूर रहना है, जोड़ने वाले का साथ देना है। ऑल गरीब वेलफेयर मिशन इसी तरफ एक कदम बढ़ाया है कि आओ मिलकर देश बनाएं। जनता की तरक्की, देश की तरक्की। जनता बारोजगार होगी, जनता तालीम याफ्ता होगी, आवाम तालीम याफ्ता होगी तो ये देश तरक्की करेगा। ये देश पढ़े लिखों का देश माना जाएगा। हमारे देश में इस वक्त पढ़ाई के नाम पे करोड़ों रुपए, अरबों खरबों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। हम तो गवर्नमेंट की कोई वो नहीं हम बुराई करना चाहते, ठीक है, हमारे यहाँ तालीम पे खर्च हो रहे हैं, लेकिन सिस्टम ख़राब है। तालीम के ऊपर सरकारी स्कूलों में आप जाके देखिए तो कितना पैसा खर्च हो रहा है, बिल्डिंग बनाने पर, टीचरों पे कितना, प्रिंसिपल पे कितना खर्च हो रहा है, लेकिन उन गरीब, वहाँ कोई पढ़ा लिखा मालदार कोई बच्चा अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में पढ़ाने को तैयार नहीं, अपने को तौहीन समझता है सरकारी स्कूल में पढ़ाने को, जबकि अरबों खरबों रुपए हिंदुस्तान का खर्च हो रहा है। अपने बच्चों को वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं। उसकी वजह क्या है? गरीब आदमी अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में यूँ पढ़ाता है कि उसके पास कुछ नहीं है, और उनके बच्चे गरीब आदमी का बच्चा सरकारी स्कूल में जाता है, वहाँ कुछ तालीम तो होती नहीं, वो वहीं गरीब का गरीब रह जाता है। इसके ज़िम्मेदार कौन है? हमारे सिस्टम सही नहीं है। सिस्टम को सही करना पड़ेगा आपको, तब जाके देश तरक्की करेगा। सरकारी स्कूलों में, या तो सरकारी स्कूलों को आप बंद कर दीजिए, अरबों खरबों रुपए जो खर्च हो रहे हैं वो सब खत्म। वो हम जो कमज़ोर हो रहे हैं, आवाम को अभी रोज़गार की परेशानी है, आप रोज़गार में दीजिए। या तो सरकारी स्कूलों को बंद कर दिए, या फिर सरकारी स्कूल में पैसा खर्च होता है उसको सही कीजिए, तालीम सही कीजिए, उनके टीचरों पे पाबंदी लगाइए, प्रिंसिपल पे पाबंदी लगाइए कि वो पढ़ाई करें, क्योंकि स्कूल के अंदर पढ़ाई नहीं हो रही। दोस्तों, सबको मालूम है, मुझे नहीं, आपके बच्चे पढ़ते हैं, हमें उनसे शिकायत है जो इन स्कूलों के ज़िम्मेदार हैं, उन पे लाखों करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन उसमें तालीम नहीं है। दूसरी तरफ आप चले जाइए तो बेरोज़गारी आम हो चुकी है, लोग परेशान हैं। गरीबों को आप आ जाइए, थ्री व्हीलर की बात मैं आपसे करूं तो थ्री व्हीलर वाले जो हैं उनको रोज़गार नहीं है। देश की जनता को कोई रोज़गार नहीं है। लोग छोले भटूरे बेच रहे हैं रोडों पे, उनका नहीं बिक रहा। क्या हो रहा है? ये मुल्क कहाँ जा रहा है? रोज़गार दीजिए। हम गवर्नमेंट से कहते हैं कि रोज़गार दीजिए, उसके रास्ता उसके लिए खोलिए, फैक्ट्रियाँ बनाइए। ये जनता कहाँ जाएगी? इसी देश की जनता है, इस देश की जनता को रोज़गार चाहिए, उससे कुछ नहीं चाहिए। आपको वोट दे करके आपको जब भेजते हैं हम वहाँ, या आवाम भेजती है आपको पार्लियामेंट में, विधानसभा में, इसलिए नहीं भेजते कि आप वहाँ जाकर के लड़ें और वहाँ जाके एक दूसरे पे कीचड़ उछालें या एक दूसरे को मजहबी रंग दे करके उन्हें आप परेशान करें। नहीं, बिल्कुल इसका कतई मतलब नहीं है कि आपको वोट दे करके पार्लियामेंट में या विधानसभा में भेजा है, असेंबली में भेजा है। उसमें सिर्फ और सिर्फ इसलिए भेजा है कि आप देश की तरक्की के लिए सोचिए, देश की जनता के रोज़गार के लिए सोचिए, उसके एकता और सम्मान के लिए सोचिए, उनके लिए सोचिए कि उनके बच्चे कैसे पढ़े और कैसे आगे बढ़ें वो। इसलिए मैं आपसे फिर एक बार कहूँगा कि आप सिस्टम को ठीक कीजिए। सिस्टम सही नहीं है, बेरोज़गार लोग हो रहे हैं। आप देश में आके, आप बाहर जाके देखिए क्या हो रहा है। बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं, लोगों पे गलत मुकदमे लग रहे हैं, इस वजह से भी परेशान है। आप उसको देखिए, कौन सा डिपार्टमेंट दोषी है? आप किसी पे नाजायज़ मुकदमा हुआ है तो आप उसके लिए, और जो दोषी है पुलिस वाले हों या कोई अफसर भी हो, उनसे कहिए कि जनता के लिए आपको बनाया गया है, न कि जनता को परेशान करने के लिए बनाया गया है। जनता की सहूलत के लिए आपको बनाया गया है। कहीं सिस्टम ख़राब ना हो, कहीं दंगे ना हो, लड़ाई ना हो, उसके लिए आपको बनाया गया है। आप नाजायज़ मुकदमात में किसी भी मज़हब के मानने वालों को अगर आप डालेंगे तो मुकदमा आप पे होगा, सज़ा आपको मिलेगी। ये अगर आप इस तरीके से आप सख्ती करेंगे तो किसी गरीब पे जुल्म नहीं होगा। ये हिंदुस्तान में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और पता नहीं न जाने कितने मज़हब के मानने वाले लोग इस देश में रहते हैं।
सब लोग अपने देश से मोहब्बत करते हैं और वो अमन और शांति चाहते हैं, वो तरक्की चाहते हैं और तालीम चाहते हैं, एकता चाहते हैं और सम्मान चाहते हैं। ऑल गरीब वेलफेयर मिशन का मकसद अगर कुछ है तो सिर्फ ये है, तालीम, रोज़गार, एकता और सम्मान, कौमी यकजहती। तो हम आपसे बार बार यही कहेंगे कि देश के अंदर अमन पैदा कीजिए, एक दूसरे को साथ जोड़ के चलाइए, एक दूसरे के साथ बैठिए और एक दूसरे के मज़हब की इज़्ज़त कीजिए, एक दूसरे की इज़्ज़त कीजिए। आप अपने अपने मज़हब में पक्के रहें, लेकिन दिल में गुंजाइश रखें। दूसरों के लिए दिल में गुंजाइश होनी चाहिए कि हमारे देश के रहने वाले लोग हैं, उनमें जब तालीम होगी, उनको जब रोज़गार मिलेगा तो देश तरक्की करेगा। इस ऑल गरीब वेलफेयर मिशन का मकसद जो आपको बताएं हम, मकसद और कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ मकसद ये है तालीम। दूसरा मकसद है रोज़गार, तीसरा है एकता और सम्मान। यहाँ पे एक सबसे अहम बात आपसे जो हम कहना चाहते हैं वो ये कि आंगनवाड़ी के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं और आपको मालूम है कि उस पर जो आंगनवाड़ी पे जो पैसा खर्च किया जाता है बिल्कुल बेकार माना जाता है, क्योंकि जो बच्चे खाना खाते हैं वो बीमार पड़ते हैं। मिड डे मील का खाना खा के लोग बीमार पड़ते हैं। आप मिड डे मील का खाना बंद कर दीजिए, आंगनवाड़ी को बंद कीजिए। वो छोटे बच्चों को आप पढ़ाने की बात करते, क्या पढ़ते हैं वो? क्यों पैसा को वेस्ट कर रहे हैं आप उस पैसों से एक अच्छा स्कूल खोलिए, आप उस पैसों से गरीबों के खाते में वो पैसा दीजिए, वो अपने बच्चों को अच्छा खाना खिला सकते हैं। आप वो पैसा डायरेक्ट उनके माँ बाप को दीजिए। स्कूलों में जो आप पैसे देते हैं आप उसके माँ बाप के अकाउंट में दीजिए, बच्चे का अकाउंट में दीजिए। अकाउंट में दीजिएगा, वो उनके माँ बाप वो भूखे हैं भाई, उसको खाना चाहिए और आप उसको खाना दे रहे हैं, उस खाने के अंदर कभी छिपकली गिर जाती है तो कभी जो है चूहा चला जाता है, क्या होता है? हम ये नहीं कहते आप गलत सोच रहे हैं, नहीं, आप अच्छा सोचते हैं, आप देश के लिए सोचते हैं। आपने सही पैसा पास किया, आपने सही सिस्टम, आप वो बिल्कुल सही स्कीम निकाली है, लेकिन उसका गलत असर पड़ा है। आप उसके लिए एक अलग टीम बनाइए। गवर्नमेंट से हम ये कहना चाहते हैं कि अलग से टीम बनाइए जो तालीम को के मैदान को देखे, जो स्कूलों में जायज़ा ले जाकर के बच्चे पढ़ भी रहे हैं या नहीं, और वो जाकर के आंगनवाड़ी में देखें कि बच्चे पढ़ भी रहे हैं नहीं, वो जाके खानों को चेक करें कि भाई खाना सही है भी नहीं। लेकिन आपके यहाँ क्या हो रहा है? बच्चे मर रहे हैं, बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। आप आंगनवाड़ी का जो है और जो मिड डे मील का खाना उसको बंद कीजिए और उनके अकाउंट में पैसा दीजिए, वो गरीब अपने घर में खुद अच्छा खाना बना के अपने बच्चों को खिलाएगा। बहुत परेशान है लोग। और दूसरी तरफ हम आपसे कहना चाहते हैं दोस्तों कि ऑल गरीब वेलफेयर मिशन आपसे एक बात कहना चाहता है। क्या आप चाहते हैं कि आपकी तरक्की हो? क्या आप चाहते हैं कि आप खुशहाल हों? क्या आप चाहते हैं कि आपके बच्चे तालीम याफ्ता हों? क्या आप चाहते हैं कि आपके मोहल्ले पड़ोस के लोग खुशहाल हों और आप भी खुशहाल हों और एक साथ आप रहें? तो आप ऑल गरीब वेलफेयर मिशन के मेंबर बनिए। ऑल गरीब वेलफेयर मिशन आपके लिए सोचता है। अगर आप ऑल गरीब वेलफेयर मिशन के मेंबर बनते हैं तो मुझे उम्मीद है कि ये मिशन दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करेगा, और जब ये मिशन तरक्की करेगा तो ये देश तरक्की करेगा, इस देश की जनता तरक्की करेगी। तो हम पूरी दुनिया के अंदर इस देश को हम फ़ख्र के साथ कह सकते हैं कि हमारा देश तालीम याफ्ता देश